तुमने कभी सोचा है, जिस इंसान को तुमने तीसरी बार माफ किया, उसने अंदर ही अंदर तुम्हारी तारीफ नहीं की। उसने अपने दोस्त को फोन लगाकर कहा, साला कुत्ते की तरह वापस आ गया। यह सुनकर जो अभी जलन हुई ना तुम्हारे सीने में, वही इस वीडियो का सच है। और आज मैं वही बोलूंगा जो तुम्हारा अपना कोई नहीं बोलता। रोहन था दिल का साफ, दोस्ती की तो जान लगा देता था। उसका एक दोस्त था सागर। सागर ने पहली बार 10,000 मांगे। बोला, मां बीमार है यार, लौटा दूंगा। रोहन ने झट से दे दिए। महीने बीते, पैसे नहीं लौटे। रोहन ने सोचा, कोई बात नहीं, जरूरत होगी। पहली माफी। वो समझदार था। 3 महीने बाद सागर ने फिर फोन किया। रोता हुआ बोला, भाई बहुत बड़ी मुसीबत है, 20,000 चाहिए, कसम से इस बार लौटा दूंगा। रोहन के पास इतने थे नहीं। उसने अपनी बहन की शादी के लिए रखा हुआ पैसा निकाल दिया। सागर ने लिए और गायब। न फोन न मैसेज। रोहन ने फिर सोचा, शायद शर्मिंदा होगा, रिश्ता टूटेगा तो बुरा लगेगा। दूसरी माफी। वो धर्म दिल था। और फिर तीसरी बार। सागर लौटा। इस बार न कोई कहानी न रोना, बस एक मैसेज, 5,000 भेज दे, बहुत जरूरी है। रोहन तुम हो। सागर तुम्हारी जिंदगी का वो इंसान है जिसका चेहरा अभी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। नाम मत लेना, बस अपनी सांसों को महसूस करो। अब तुम पूछोगे, तो करें क्या? रिश्ता तोड़े, बदला लें, सामने वाले को सबक सिखाएं? नहीं, क्योंकि तुम्हारा धर्म प्रेम है, नफरत नहीं। लेकिन सुनो, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से एक बात कही थी। जब अर्जुन ने कहा कि मैं तो युद्ध ही छोड़ दूंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन अपनों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, तब कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। कृष्ण बोले, क्लैब्यम मास मगमः पार्थ। अर्थ, हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती। ये वही कृष्ण है जो अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अहिंसा का मतलब कमजोर बनकर अपनी ही हत्या होने देना नहीं है। अच्छा बनो। मगर तीसरी गलती पर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा एक स्टैम्प पेपर है, जिस पर लिखा होता है, मुझे और लूटो, मुझे और धोखा दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब बात करते हैं असली सच की। तुम तीसरी बार क्यों माफ कर लेते हो? कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूं। तुम्हें डर लगता है अकेले होने से। तुम्हें लगता है, ये इंसान चला गया तो मेरे पास कोई नहीं बचेगा। ये सोच तुम्हें कमजोर बनाती है, और कमजोर आदमी का फायदा दुनिया बड़ी बेरहमी से उठाती है। बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने तीसरी बार माफ कर दिया और उस रात नींद नहीं आई? करवटें बदल बदल कर सोचते रहे, क्यों कर लेता हूं मैं? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? वो रात, वही तुम्हारी आत्मा की चोट थी। उस रात के बाद भी अगर तुमने खुद को नहीं बचाया, तो फिर कोई कृष्ण भी नहीं बचा सकता। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें नफरत नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें बचना सिखा रहा हूं। 3 चीजें करो। पहली, दूरी बनाओ। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि तुम्हारे दिल का दरवाजा आज से उसके लिए बंद है। वो अब तुम्हारा करीबी नहीं, एक आम इंसान है। दूसरी, सफाई दो। जब वो पूछे, क्या हुआ, बदल क्यों गया, तो सीधे आंखों में देखकर कहो, जो करना था तुमने कर लिया, अब मैंने भी वही किया जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। बस, कोई लंबी बहस नहीं। तीसरी, अपनी कीमत याद करो। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम अकेले भी खड़े रह सकते हो, उस दिन कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस रिश्ते में अब इज्जत नहीं, वो रिश्ता अब सिर्फ एक आदत है। और आदत छोड़ी जा सकती है, आदत बदली जा सकती है, लत नहीं है ये। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कहीं चुभी है, अगर तुमने उन रातों को जिया है जहां तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया, तो तुम अकेले नहीं हो। ये चैनल मेरे प्रेमी तुम्हारे लिए ही है। यहां हम कृष्ण की बातें नहीं करते, हम कृष्ण को अपने घावों पर रखते हैं। और जब कृष्ण का स्पर्श होता है,
तो घाव भरता नहीं, ताकत बन जाता है। तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा और कमेंट में लिख राधे राधे, ताकि हर नई वीडियो तुम तक पहले पहुंचे। याद रखना, दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर आया समझो वही अपना है, लेकिन जो तुम्हारी झुकन को भीख समझे उसे रास्ता दिखाना भी सीखो। जय श्री कृष्ण।